बहुत दिनों से मेरे पास कुछ बहुत सारे मेल्स आ रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जितने भी हैं मुझसे गाइडेंस लेते थे, तो वो काफ़ी मुझे मेल कर रहे हैं कि भैया मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो मैं उनको साफ यही कहना चाहूँगा कि भाई तुम लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं और आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। देखो देखो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मेल आया और वो पूछ रहे हैं कि भैया मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। मैं सारा कुछ पढ़ा हूँ और सारा कुछ कॉन्सेप्ट भी पता है, सारा चीज़ कॉन्सेप्ट में अप्लाई भी करता है, लेकिन अंत में मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। देखो भाई, किसी भी चीज़ आप जैसे के जो टीचर कहते थे कि बेटा मैथमेटिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम स्कोर में 99 परसेंटाइल अचीवमेंट करते थे। अराउंड आप अगर 60 से 80 मार्क अगर यहाँ पे अचीव कर लेती हो तो आपकी 99 परसेंटाइल आ ही जाएगी। तो इस बार का शायद मैं ट्रेंड बता देता हूँ। इस बार का 99 परसेंटाइल मैथमेटिक्स में अराउंड 86 पे आया था। मतलब 86 पे जिसका बच्चे का मार्क था उसकी अराउंड 99 परसेंटाइल आ गई थी। तो हमें कुछ ऐसे ही टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो जिस पे आप जितना ही टाइम देंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये तो बात सभी लोगों को पता ही होगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं। तो मैथमेटिक्स को हमें अच्छे से टाइम देना ही पड़ेगा और उसे काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक देना ही पड़ेगा। और देखिए, और मैथ के लिए आप रिसोर्सेज खोज रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्स हैं जो कि मैं अपने वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको सारे रिसोर्स कहाँ मिलेंगे और कहाँ पे आपको खोजना है और कहाँ पे आपको सर्च करना है। मैं किस ऑथर का बुक फॉलो करता था, तो बेसिकली मैं मैथमेटिक्स के लिए ब्लैक बुक सॉल्व किया था। तो देखो ब्लैक बुक के ऑथर हैं विकास गुप्ता सर और इसके को ऑथर हैं पंकज जोशी सर, जो कि आपकी बुक को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, जो कि आपको इनमें से न्यू न्यू वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको थिंकिंग अप्रोच को डेवलप करेंगे। देखो इनका मेन मोटिव तो यही है कि आपके थिंकिंग अप्रोच को कैसे हाई थिंकिंग में इम्प्रूव किया जाए। वो आपको इतना ज़्यादा हैवी टास्क देंगे कि मतलब आपको क्वेश्चन का उलझाने वाला क्वेश्चन देंगे, मतलब ये लेवल का भी क्वेश्चन दे सकते हैं, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आप जानते हैं यहाँ तो IIT एडवांस इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है माना जाता है। अगर आप इसके लिए आपका सपना अगर IIT JEE एडवांस है, आप मेहनत बहुत थोड़ी कर रहे हैं तो आपका ये सपना साकार नहीं हो सकता। अगर IIT JEE एडवांस आपका गोल है तो एफर्ट भी आपको उसी तरीके से लगाना होगा जिस तरीके से बाकी एस्पिरेंट्स लगा रहे हैं। देखिए कोटा के बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, तो बोल रहे थे भैया मेरी कोचिंग में तो बहुत सारे PYQ सॉल्व कराए जाते हैं। देखो आप लोग दिन भर में कितने PYQ 30 से 40 PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ओनली मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। 30 से 40 PYQ सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें PYQ की क्वालिटी हम वही करेंगे, मतलब जिसमें हमें कम PYQ करके हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाए और हमसे टफ से टफ भी प्रॉब्लम बन जाए। तो हमें ऐसी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी और जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप डेली का यही टास्क लेकर चलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा और अपनी इफेक्टिव तैयारी को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और यही तरीका हमें पर डे का फॉलो करना है। यही आपको ये चैलेंज ले लेना है कि हमें 30 दिन तक इसे ब्रेक नहीं करना है। 30 दिन के लिए मुझे ये चैलेंज है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा और इसी चैलेंज में मैं चलूँगा। देखिए आपके मतलब आपके जो टेस्ट में नंबर होते हैं एकाएक न इम्प्रूव हुए तो कहना कि आपके कमेंट में लिखना कि भैया मेरे टेस्ट में नंबर नहीं इंक्रीज हुए, तो आप डिसलाइक करके वीडियो को तुरंत चले जाना। तो जो सारे ऑर्थर का होता है ब्लैक बुक्स हो गया, मैथमेटिक्स के लिए मैंने बहुत सारे बुक्स थे जो सॉल्व किए थे, मैं सिंगल सॉल्व किया था, ब्लैक बुक सॉल्व किया था। ब्लैक बुक के ऑर्थर हैं विकास गुप्ता सर, इसके को ऑर्थर हैं पंकज जोशी सर, जो कि काफ़ी तगड़ी बुक इन्होंने लिखी गई है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगते हैं इनके बुक सॉल्व करना, तो मैंने इनको सॉल्व किया और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने ये मैनेज किया। देखो मैथमेटिक्स में जो हाई वेटेज के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते थे तो उनको मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से ध्यान देता था।
देखो मैथमेटिक्स एक बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम स्कोर करके भी हाई 99 परसेंटाइल के लिए आपको ज़्यादा मार्क की ज़रूरत नहीं रहती। अराउंड मैथमेटिक्स का लेवल 2020 से काफ़ी टफनेस आने लगा। तो मैथमेटिक्स को इतना डिफ़िकल्टी और लेंदी बना दिया गया जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से उनकी 99 परसेंटाइल कम ही मार्क पे आ जाती है। तो मैं मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा जो कि आपको इन्हें सिक्योरिटी पे आपको इन्हें करना ही होगा। मतलब आपको सारे जैसे सिलेबस आपका ना कंप्लीट हो जाए तो ये मैथमेटिक्स के ऐसे चैप्टर रहेंगे जिन्हें आपको कंप्लीट करना ज़रूरी ही रहेगा और आप इसे ज़रूर कंप्लीट करिए। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स के मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर दिख रहे हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में ले सकते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर थ्योरी एंड सेट थ्योरी एंड पैराबोला एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप ये सारे चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में एक बोनस चैप्टर है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। इसमें फाइंड और रिमाइंडर का क्वेश्चन बहुत ही वेराइटी का क्वेश्चन बनता है जो कि हर साल आता है और आपको किसी न किसी शिफ्ट में दिख ही जाएगा। तो आप इसे बोनस समझ सकते हैं और इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और सारे कुछ मेंटेन करना है। इसे आप शॉर्ट्स नोट्स भी बना सकते हैं और इस स्टेज पे आप इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये सारे जितनी भी चैप्टर हो गए इसी के तरीके से आप जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब वो है आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे करें तो आप एक टेस्ट के फॉर्मेट में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जैसे आज हमें मान लीजिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो आप सीधे उसके जाइए टाइम मैप्स पे जाइए। मतलब आप कहीं पे जैसे टेस्ट देते हैं तो आप उसे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको टाइमर चलेगा रहेगा, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको स्ट्रेस भी कम होगा। अगर आप ऐसे ही पर डे करेंगे ना तो आपको जितना भी आप अपना स्ट्रेस भी मैनेज कर लेंगे और आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी लगेगा और अंत में देखिए आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच हमें क्या होनी चाहिए, आपको कहाँ से आया और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप एक टाइमर खरीद सकते हैं। आप टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन के प्रैक्टिस कीजिए, आपको कितना टाइम देना है। देखो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं तो हमें उस तरीके से अभी क्वेश्चन के टाइमिंग के हिसाब से हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़े। अराउंड अगर आप एक क्वेश्चन पे आप 2 मिनट दे रहे हैं तो वो सफिशियंट है कि आप एक क्वेश्चन पे 2 मिनट टाइम दे सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन का कम से कम इतना ही टाइम देना है पर क्वेश्चन। तो अगर आप इतने मिनट में एक क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, आपकी और लर्निंग स्किल काफ़ी अच्छा तगड़ी है। तो आप इसके हिसाब से आप जितने भी आपके कैलकुलेशन फास्ट स्पीड कर सकते हैं उतना करिए, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर नंबर स्कोर करना है 99 परसेंटाइल अगर मैथमेटिक्स में अचीव करना है तो आपको क्वेश्चन स्पीड सॉल्यूशन आपका मायने रखता है। आप स्पीड कितना कर रहे हैं वो आपको मैटर ज़रूर करेगा। तो आप जितना हो सके अपनी स्पीड सॉल्यूशन को उतना इम्प्रूव कीजिए। देखो डेली का आप एक टास्क बना लीजिए कि डेली का हमें पर डे से अराउंड 60 से 40 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करनी है। मैथ कीजिए और फिर आप अपना देखिए पढ़ाई आपको कैसे चेंज होता है और आपको काफ़ी टेस्ट भी दीजिए और अपनी पढ़ाई की इम्प्रूवमेंट भी कीजिए। बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। तो ये रिसोर्सेज हमें कहाँ पर मिलेंगे, तो बेसिकली मैं ये रिसोर्सेज वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी PDF फाइल में आपको नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जो कि खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं। आप वहाँ से भी इसे फॉलो कर सकते हैं जो कि बेस्ट रिसोर्सेज आपको पड़ेगा। और जो कि कोटा का स्टडी मटेरियल है मैं उससे भी प्रोवाइड कर दूंगा जो कि बेस्ट टीचर ने बनाया है। तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको मेरे पे क्या करना है, तो भाई आपको कांटेक्ट करने के आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल है collaboration.vikas@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें वो आप कर दीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।